बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी की। आज की वीडियो का उन्वान है स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कैसे करें। स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करने से पहले एक ऐसा सवाल जो तकरीबन तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स लाजमन पूछते हैं, क्या मैं इतना अच्छा और माहिर हूँ कि इस मैदान में कदम रख सकूँ। इसका जवाब बहुत सादा और आसान है। अगर आप अच्छे मयार की तस्वीर मुनफरद ज़ावियों से खींचने के काबिल हैं तो ये काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब मामला माइक्रो स्टिक फ़ोटोग्राफ़ी का हो तो इसमें आपको ज़हन नशीन रखना होगा कि यहाँ आपके पास सीखने के मुतअद्दिद मौक़े होंगे। अक्सर रवायती फ़ोटोग्राफ़ी कई बार मुस्तद होने के बाद ही इब्तिदा करते हैं, लेकिन स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी का फ़ायदा ये है कि इसमें आप फौरी तौर पर भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी ख़ासियत है जो रवायती किस्म की कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी में मौजूद नहीं है। स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नए हैं या तजर्बेकार, बस आपका काम अच्छा और मुनफरद होना चाहिए जो ख़रीदार को पसंद आ जाए। उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी से मुतल्लक अदारे यानी एजेंसीज़ किस तरह की तस्वीर या वीडियोस चाहती हैं और ये कि इस मामले में उनकी तवक्कात अमूमन क्या होती हैं। मसलन ये कि हर तस्वीर या वीडियो आप उन्हें फ़राहम करें वो अच्छी रेज़ोल्यूशन वाली होनी चाहिए वगैरह। स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में नए और पुराने लोगों के दरमियान बराबरी की सतह पर मुकाबला होता है, लिहाजा यहाँ अपने काम की फ़रोख्त के लिए उम्मीदों को हकीकत पसंदाना रखिए। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका काम जिसे आप मुनफरद और गैर मामूली समझ रहे हैं, इससे अच्छा या इस जैसा काम दूसरे फ़ोटोग्राफ़रों ने भी कर रखा हो और वो आपके मुकाबले में कम मुआवजा मांग रहे हों। ऐसे में आपकी कामयाबी के इम्कानात खासे कम हो जाएंगे। स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी की झील में, जिसे आजकल स्टॉक इमेजरी भी कहा जाने लगा है, तीन अहम तरीन नुकात हैं। इनफरादियत, तस्वीर हो या वीडियो क्लिप, उसे हमेशा एक मुनफरद ज़ाविया नज़र से लीजिए, एक ऐसा ज़ाविया कि जो किसी दूसरे फ़ोटोग्राफ़र के पास ना हो। रिसर्च, कोई भी तस्वीर या वीडियो बनाते वक्त उसके साथ ज़रूरी मालूमात ज़रूर मुंसलिक कीजिए। इसके लिए आपको ख़ुद से भी कुछ अज़ाफ़ी मालूमात जमा करनी होंगी जो इस ख़ास तस्वीर या वीडियो के बारे में हों। दूसरे कामों से ज़्यादा इसलिए यह नुमायाँ होगी। इस तरह गाहक की तवज्जो आपकी तरफ होगी और बहुत मुमकिन है आपके अच्छे काम से आपको अच्छे दाम मिल जाएं। दुरुस्त प्लेटफार्म, स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी का दुरुस्त और मौजू तरीन प्लेटफार्म वेबसाइट या एजेंसी मुंतखब कीजिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप किसी ऐसी एजेंसी से ही रुजू करें जो ज़्यादा मुआवजा देने वाली हो। इसके बजाय वो एजेंसी तलाश कीजिए जिस पर आपका काम ज़्यादा नुमायाँ हो सके। आपको स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी का कौन सा प्लेटफार्म मुंतखब करना चाहिए, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए। कमीशन की शरह, रेट ऑफ कमीशन, रसाई में आसानी, अपलोडिंग में आसानी, स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी प्लेटफार्म की मुमकिना ग्राहकों तक रसाई, प्लेटफार्म की टारगेट ऑडियंस, प्लेटफार्म वेबसाइट के लोड होने की तेज़ रफ्तार, प्लेटफार्म की फ़ालियत यानी वहाँ दस्तयाब मुख्तलिफ व मौसर सहूलियात। दुरुस्त सिमत में आगाज़ करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में कुछ 5 ऐसी
ویب سائٹس کے متعلق بتاؤں گا جہاں آپ اپنا وقت بہتر طور پر صرف کر سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔